इसके लिए प्री रिक्वेशन में आपको बेसिक नेटवर्किंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मींस आईपी एड्रेसिंग क्या है, एक्सपी टू एक्सपी नेटवर्किंग किस तरह से कर सकते हैं, नेटवर्क किस लिए काम में आता है, ठीक है। उसके अंदर हम एक लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरह से मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको आती है, उन सारे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप सीसीएनए को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सीसीएनए के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीसीएनए का पूरा नाम सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स इसका पूरा नाम है। कैलिफोर्निया में सिस्को सिस्टम कंपनी का नाम है जिसने इस कोर्स को लॉन्च कर रखा है। इस कोर्स के लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य ये था कि जितने भी इंडस्ट्रीज के अंदर राउटर और स्विचेस सिस्को सिस्टम के थ्रू निकाल रखे हैं, उन राउटर और स्विचेस को मेंटेन करने के लिए, मतलब राउटिंग और स्विचिंग को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से पर्संस कैपेबल है या उसमें उनमें एबिलिटी है, वो जो इस कोर्स को सर्टिफाइड करके निकलता है, तो वो ये कोई भी कंपनी ये मानती कि इस कोर्स को सर्टिफाइड करने वाला बंदा मेरे राउटर और स्विचेस को मेंटेन करने के लिए एबल है, ठीक है। सीसीएनए का पेपर कोड होता है 640-802। सीसीएनए अलग अलग कंसेप्ट में होती है, राउटिंग स्विचिंग पर होती है, सिक्योरिटी पर होती है, वॉइस और आईपी पर होती है, वायरलेस के अंदर सीसीएनए होता है। जैसे मल्टीपल कंसेप्ट इसके अंदर चलते हैं। तो सीसीएनए 802 राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। सीसीएनए से पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस पूरे प्रोग्राम का यूज किसमें करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम का यूज करेंगे जिसका नाम है इंटरनेटवर्क। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही तैयार हो जाता है कि इंटरनेटवर्क क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग में नेटवर्क क्या होता है, जहां दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे से डाटा शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्क कहते हैं। इस तरह से इंटरनेटवर्क क्या हो गया, 2 and more, मतलब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आईडीज या दो डिफरेंट लोकेशन को जब आपस में कम्युनिकेशन कराना होता है और उस कम्युनिकेशन कराने के बीच में जो डिवाइस काम में आती है वो काम में आती है राउटर। तो वो डिवाइस जहाँ लगी होती है तो उसे हम इंटरनेटवर्क की पोजीशन कहेंगे। राउटर का सिंबल्स इस तरीके से होता है, ये हमारा राउटर है। यदि हम कहें कि ये लोकेशन हमारी मुंबई है और ये दिल्ली है, तो इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए आपको राउटर से होकर जाना होगा। या हम कहें कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आईपीस का एक ग्रुप, मतलब 192.168.0.0 और इसका ग्रुप 172.16.0.0। तो ये जो 192.168.0.0 और 172.16.0.0 ये ग्रुप ऑफ आईपीस का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क आईडी। क्या कहते हैं, नेटवर्क की आईडी। इसमें मल्टीपल्स आईपीस रहती है जो कि इंडिविजुअल कंप्यूटर को अपना इंडिविजुअल क्षेत्र प्रदान करती है, नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट करती है। इस तरह से इसके अंदर है। तो जब इन दो डिफरेंट नेटवर्क आईडीज को आपस में कंट्रीब्यूट कराना हो तब भी आपका राउटर काम में आएगा। तो इन दोनों पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्क कहते हैं। मींस दो नेटवर्क के बीच में इंटर कम्युनिकेशन कराना इंटर नेटवर्क कहलाता है, जो कि किसके थ्रू होता है, डिवाइस काम में आती है, वो होती है हमारी राउटर। तो जैसे हम कंप्यूटर में कहते हैं कि जब मल्टीपल कंप्यूटर 1974 के अंदर जब बने थे तो उस वक्त हर कंपनी का अपना एक मोनोपोली था कि जैसे अगर आईबीएम के कंप्यूटर लेंगे तो जितने ही आईबीएम के कंप्यूटर हम उस इंडस्ट्री में लगाएंगे तो ही आपस में कम्युनिकेट हो सकते हैं, अदरवाइज दूसरी कंपनी का नहीं होगा। तो उसकी जगह क्या निकाला गया, रेफरेंस मॉडल निकाला गया, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो उसी तरह से हमारे भी क्या है, उस ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर डिवाइड की गई। तो राउटर और स्विच के अंदर भी क्या किया गया, 3 तरह की लेयर डिवाइसेस की गई है। तो पहले हम ओएसआई मॉडल को पढ़ेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या है। अगर आप N+ में ओएसआई मॉडल पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत नॉर्मल सा लगेगा ये, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंसर्न समझना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, इंटरनेटवर्क से कोई प्रॉब्लम? इस मॉडल के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मींस दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जब आपस में कम्युनिकेशन कराना होता है और वो दोनों कंप्यूटर अलग अलग कंपनी के या असेंबल्ड है और कुछ कंपनी के, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन 1974 के बाद ही लागू हुआ।
उससे पहले हर कंपनी का अपना मोनोपोली था। अगर आप एचसीएल उस वक्त नहीं था, सॉरी डेल, आईबीएम, अगर इस तरह की कंपनी का अगर आपने जैसे डेल का सिस्टम लिया है तो आपके पूरे नेटवर्क में डेल का सिस्टम ही आपको अरेंज करना होता था। और उस जगह वो है कंपनी कितनी भी रेट में दे आपको उसी रेट में लेना होता है, क्योंकि हम नेटवर्क बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन सारी प्रॉब्लम को हटाकर ओएससी मॉडल तैयार किया गया, ठीक है ना, जो कि IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू डिजाइन किया गया, ठीक है, जिसमें दो कंप्यूटर हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर एक्स कंपनी का है और ये कंप्यूटर वाई कंपनी का है। तो दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कब करेंगे? तो जब तक इसकी 7 स्टेप्स रेडी की गई IEEE के द्वारा, जिसमें हम उनको लेयर का नाम दिया जैसे लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेयर 7 को हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इस तरह से 7 लेयर डिवाइड की गई। तो ये आपका सेंडिंग प्रोसेस है, जहां पर लेयर 7 में आप किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू डाटा क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन में उस डाटा को किस वे में प्रेजेंट करना है वो तैयार कर रहे हैं। .exe, ठीक है, .doc, ये सारे प्रेजेंटेशन के तरीके, उसको प्रेजेंट करने के बाद उसका हम सेशन कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपर लेयर से लोअर लेयर में इंट्रोड्यूस होगा। तो उसके 3 मेथड आते हैं आपके सामने, 3 सेशन बनते हैं। तो डाटा जो आपका क्रिएट हुआ है वो सेगमेंट में तैयार होगा और उसके सेशन बनेंगे सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हार्ड डुप्लेक्स। 3 सेशन में आपका कनेक्शन होगा और इसके बाद इनमें कनेक्शन होने के बाद सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को डिस्कनेक्ट करना, ये तीनों भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर अपर लेयर की डाटा मींस इन तीनों लेयर मिलकर अपर लेयर में इंट्रोड्यूस होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को मिडिल लेयर बोलेंगे। तो मिडिल लेयर पर आएगा आपका डाटा, वो लोअर लेयर, इन तीनों लेयर को हम लोअर लेयर कहेंगे। लोअर लेयर में किस तरह से इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें हम लेंगे यूज प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP, IPX, SPX, इस तरह से हम प्रोटोकॉल लेंगे और एप्पल टावर। इन प्रोटोकॉल में सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड हो जाने के बाद आपका नेटवर्क लेयर में डाटा लगेगा, जिसमें हम IP एड्रेसिंग करेंगे जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग कहलाएगी। लॉजिकल एड्रेसिंग होने के बाद डाटा लिंक लेयर में आएंगे, जहां पर मैक एड्रेस और LLC और मैक ये दोनों रिजल्ट आएंगे, जहां पर एक फ्रेम कन्वर्जन होगी। फ्रेम कन्वर्जन हो जाने के बाद फिजिकल लेयर में आ जाएंगे, जहां पर डाटा जो फ्रेम होती है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाती है। तो जो पार्टी से या जो डिवाइस काम आ रही है वो आ रही है हमारा लैन कार्ड, वो इसको चेंज करती है सारे डाटा को इसमें बिट्स में बदलकर और फिर इस दूसरे पीसी के लिए तैयार हो जाती है। तो दूसरे पीसी में रिसीविंग प्रोसेसर सबसे पहले लगेगी लेयर 1। लैन कार्ड से लैन कार्ड में डाटा गया, यहाँ से बीट ऊपर गई, बीट फ्रेम में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर लेयर 2 आ गई आपकी, मतलब डाटा लिंक लेयर। यहाँ पर फ्रेम आपकी ओपन हो गई, LLC अलग हो गया और मैक अलग हो गया। मैक स्टॉप, LLC अपर, नेटवर्क लेयर, IP एड्रेस चेक मींस लेयर 3। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से प्रोटोकॉल से आया है, TCP से, UDP से या IPX से या एप्पल टावर से, जिस प्रोटोकॉल से आया है उसमें कन्वर्जन। फिर ये लेयर आपकी 4
फिर सेशन क्रिएट हुआ मीन्स लेयर 5 सेशन में आए, सेशन में आने के बाद ऊपर गए, कनेक्ट हुआ सेशन, सेशन मैनेज हुआ, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कन्वर्जन, और लेयर 6 में पहुंच गया, मतलब प्रेजेंटेशन हो गया, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, उस फॉर्मेट में जिस भी फॉर्मेट में आया वहां आया, और फिर वो एप्लीकेशन लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर में पहुंच गया, और इस तरह से आपका डाटा रेडी हो गया। तो आज हमने सीसीएनए के फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्किंग किस तरह से होता है, राउटर क्या काम करता है, कैसे दो लोकेशन आपस में मिलती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दो डिफरेंट कंपनीज के कंप्यूटर या राउटर आपस में कम्युनिकेट होते हैं, उसके लिए 7 लेयर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, और किस तरह से उनका प्रोसेस होता है, सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस। उसमें हमने सातों लेयर देखी, कौन सी देखी, लेयर 7 एप्लीकेशन, लेयर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर 5 सेशन, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 2 डाटा लिंक एंड लेयर 1 फिजिकल लेयर, और उनका किस तरह से वर्किंग होता है ये देखा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इससे आगे कि सिस्को की कौन कौन सी लेयर है, किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है, उनमें किस किस तरह के राउटर्स और स्विच काम में आते हैं। लेट्स ऑल, थैंक यू।